बीजेपी के अंदर भारी गुटबाजी और सिर फुटव्वल होना तय था। बीजेपी जिस तरह से कल बीजेपी के सीनियर लीडर आदरणीय अश्विनी चौबे जी ने जो बातें कही है वो गंभीर बात है और उसमें दम है, वजन है। बीजेपी में जिस तरह से विरोधाभास है ये स्पष्ट बता रहा है कि वहाँ ऑल इज नॉट वेल है। 17 वर्षों में कितने नौकरियां बांटी। ये तो तेजस्वी यादव जी सरकार में आए 5 लाख नौकरियां दिया, 3 लाख नियुक्ति का प्रक्रियाधीन करके आए हैं। पहले वो तो जल्दी से कर दे हैं। तेजस्वी यादव जी हटे तो परीक्षा का प्रश्न पत्र ही लीक हो गया। ये क्या खाक नौकरी बांटेंगे जब पेपर लीक हो जा रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार बीजेपी में इन दिनों आपस में ही घमासान मचा हुआ है। कई ऐसे नेता हैं जो संगठन के ही लोग पर भीतरघात करने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी इस बार 17 सीट पर चुन रही थी, 5 सीट का उन्हें नुकसान हुआ था। जिन 5 सीट पर वो चुनाव हारे हैं उसको लेकर के कल एक समीक्षा बैठक की थी और तमाम जो 5 प्रत्याशी है उनको अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया था। लेकिन 5 में से 2 ही उपस्थित हुए, 3 जो है वो नहीं आए हैं और संगठन पर भीतरघात करने का आरोप लगा है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है। हम इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मृत्युंजय तिवारी जी है, आरजेडी प्रवक्ता है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से भीतरघात करने का आरोप लगा रहे संगठन के? देखिए, बीजेपी के अंदर भारी गुटबाजी और सिर फुटव्वल होना तय था। बीजेपी जिस तरह से कल बीजेपी के सीनियर लीडर आदरणीय अश्विनी चौबे जी ने जो बातें कही है वो गंभीर बात है और उसमें दम है, वजन है। उसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वो सीधे तौर पर बीजेपी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आदरणीय अश्विनी चौबे जी जिस तरह से हमलावर हैं और कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, पर भूचाल आया हुआ है बीजेपी में। बाहर से आए हुए लोग बर्दाश्त वही कह रहे हैं कि बीजेपी में भूचाल है। सब लोग बीजेपी के पुराने नेता कार्यकर्ता सब उनके साथ खड़े हैं। तो अभी देखिए, कल तो आदरणीय नीतीश कुमार जी चेहरा नहीं होंगे मुख्यमंत्री का, ये भी कह दिया। वहाँ भी खलबली है। अश्विनी चौबे जी कह रहे हैं कि बीजेपी के ही जो है वही कह रहे हैं, तो वो लेकिन सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं लेकिन अब देखिए कौन क्या कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी में जिस तरह से विरोधाभास है ये स्पष्ट बता रहा है कि वहाँ ऑल इज नॉट वेल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने भी कहा है कि सम्राट चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए, बबुआ हैं वे। और साथ ही साथ अश्विनी चौबे को लेकर के हैं कि अश्विनी चौबे का अध्यक्ष पद पर रखना चाहिए। देखिए, ये बात तो बीजेपी किसको हटाएगा किसको बनाएगा, बीजेपी का आंतरिक मामला है, अंदरूनी मामला है। लेकिन बीजेपी में बवाल है, बीजेपी में बवंडर है, ये तो दिख रहा है स्पष्ट। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो गठबंधन दलों के बीच में भी तानातानी की खबरें हैं। कल बैठक से ही बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री जी को बुला लिया। अब क्या बातें कही नहीं कही, ये बात तो मीडिया में आ रही है, तरह तरह की खबरें। वो तो बोले मुख्यमंत्री जी थे, ऐसे मिलने के लिए गए थे। अब वो क्या बोल देंगे कि हमें फटकार लगाई है। और जो भी सिचुएशन, जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है उससे स्पष्ट है कि अभी बीजेपी में आग की लपटें धीरे धीरे और बढ़ेगी। बैठक के बाद सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। वो कल कह रहे थे कि लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी में हम लोग जुड़े हैं, 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 11 लाख लोगों को रोजगार कैसे दें, इस पर चर्चाएं कर रहे हैं। अभी तक 17 वर्षों में कितना दिया, 17 वर्षों में कितने नौकरियां बांटी। ये तो तेजस्वी यादव जी सरकार में आए 5 लाख नौकरियां दिया, 3 लाख नियुक्ति का प्रक्रियाधीन करके आए हैं। पहले वो तो जल्दी से कर दे हैं। तेजस्वी यादव जी हटे तो परीक्षा का प्रश्न पत्र ही लीक हो गया। ये क्या खाक नौकरी बांटेंगे जब पेपर लीक हो जा रहा है। अच्छा, जिस प्रकार से कल 3 प्रत्याशी जो हारे हुए वो नहीं आए, जिसमें रामकृपाल यादव जी पाटलिपुत्र से शामिल है, आरके सिंह आरा से थे और सुशील सिंह औरंगाबाद से, ये तीनों नहीं आए हैं और संगठन पे भीतरघात करने का आरोप लगाया जा रहा है संगठन लोगों पर।
तो देखिए यही बात तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल है। बीजेपी आपस में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है, अभी आगे आगे देखिए क्या होगा। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मृत्युंजय तिवारी जी ने साफ तौर पे कह दिए हैं कि बीजेपी में अंदर ही अंदर आपस में ही सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गई है और आगे देखिए क्या क्या होता है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुलाकात करने आते हैं, कार्यकर्ता दूर दूर से आते हैं लेकिन कोई उनसे मुलाकात नहीं करते हैं और संगठन में कई लोग पर भी दरखास्त करने का आरोप भी लगा है। तमाम तरह की जो खबर सामने आई हमने इसका जिक्र किया, आप भी सुने थे। क्या कुछ करते मृत्युंजय तिवारी हमसे बातचीत करते हुए, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।